कहते हैं जब सरकार का गठन होता है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो आम जन के मुद्दे पर और आम जन के बीच जाकर उनको उजागर कर सत्ता में आती है। लेकिन कुछ ऐसा ही अब चीज जो देखने की मिल रही है, वो एक ऐसा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जो आम लोगों के लिए अब धीरे धीरे सिरदर्द बनते जा रहे हैं। अगर सरकार के अधिकारियों की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे फैसले जो सुलझी फरमान साबित होते हैं, और ऐसा ही एक फैसला सामने आया है जिसके अंदर में प्राइवेट बस ऑपरेटरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो प्राइवेट बस जयपुर के गोपालवाड़ी रेलवे स्टेशन सिंधी कैंप से जाती थी, अब उन्हें धकेल कर 200 फीट बाईपास से आगे हीरापुरा पावर हाउस के पास कर दिया गया है, क्योंकि अजमेर, उदयपुर, इंदौर जहां से लगातार जो बसें आ रही है उन्हें वहीं स्टॉपिश कर दिया गया है। कारण सरकार का साफ है कि जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। और प्राइवेट बस एसोसिएशन वालों का आरोप है कि अगर सरकार 200 फीट बाईपास पे हमारी बसों को रोक देगी तो शहर का जो यात्री है उसे तकरीबन 300 से 400 रुपए लगाकर उसे हीरापुरा पहुंचना पड़ेगा, और वो अजमेर अगर जाएगा तो 150 रुपए पहुंच जाएगा, इससे लोकल किराया ज्यादा लग रहा है। तो हमारे साथ में यहाँ पे प्राइवेट बस स्टेशन के पदाधिकारी भी है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रवीण जी, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और क्योंकि आप लगातार सरकार के मंत्रियों से, अधिकारियों से मिल रहे हैं, सरकार को ऐसा फैसला क्यों नहीं लग रहा है? फैसला बड़ा तुरंत में लिया गया फैसला लग रहा है, क्योंकि आज के पहले जब भी ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें हमेशा स्टेज कैरी बस स्टैंड को वहाँ पे बनाने के लिए कहा गया था, और स्लीपर कोच बसों को हमेशा उनका स्टेज कैरी के साथ वैसे भी है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बस स्टैंड नहीं बन सकता। दूसरी चीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की जगह ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। एक बस में 50 सवारी आती है तो उसमें कम से कम 20 ऑटो लगते हैं उनकी सवारियों को वहां से यहाँ लाने के लिए। यदि आपने 250 बसें हमारी वहां रोक दी तो कम से कम 5000 ऑटो और कैब वगैरह आपको वहां चलानी पड़ेगी। जो अजमेर रोड की ट्रैफिक व्यवस्था तो पूरी तरह वैसी खराब है और बुरी तरह खराब हो जाएगी। तो ये हमारे पे आरोप लगाते हैं कि है ना, बसों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है। बसों का छोटा सा एरिया है जहाँ पे बसें मूवमेंट करती है। उसके अलावा जयपुर सिटी में 50 ऐसे पॉइंट देख लीजिए आप जाके, जहाँ पे बसें जाती ही नहीं है और वहाँ पे ट्रैफिक की हालत बहुत बुरी है। बसों से ट्रैफिक व्यवस्था बेकार नहीं होती बल्कि सुगम होती है। जिन भी देशों में आप यदि अध्ययन करेंगे, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया, वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुगम है। जहाँ ट्रैफिक बसों को इन्होंने डिस्करेज किया, ट्रैफिक व्यवस्था खराब 100% होनी है। 5000 कारें ऑटो वहां से लेके आएगी तो उनकी रोड है के लाने लायक। तो स्लिप लेन बनी है, स्लिप लेन पे है ना कितना सा ट्रैफिक है, लेन मुख्य सड़क का रास्ता बंद कर दिया गया है। आगे से गाड़ी घूम के आएगी, अब स्लिप लेन पे चलेगी तो है ना वैशाली की तरफ घूम के पुल के नीचे से निकल के आएगी, वैसी पूरा हाल है वहाँ। तो बहुत बुरा ये डिसीजन किस तरीके से लिया गया है, क्या सोच के लिया गया है, हमारे को भी समझ नहीं आ रहा। हम लोग अधिकारियों से, मंत्रियों से, सभी से हमारी जो परेशानी है, आम जनता की परेशानी, वहाँ पे 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जयपुर सिटी में कल की घटना है, घर में घुस के चैन स्नैच हो रही है। 18 किलोमीटर लड़कियां अकेली उतरेगी वहाँ पे तो उनके साथ कहीं भी कोई दुर्घटना घटना घटेगी तो उसका जवाबदार कौन होगा? क्या कारण है? कारण क्या है कि जैसे 200 फीट बाईपास पे जो नया बस स्टैंड बनाया गया है, मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं है, तो क्या सरकार का आनंद फानंद में फैसला सही है गलत है? बिल्कुल, ये क्या है कि जो आपने देखा हो लक्ष्मण मंदिर चौराहे पे अंडरपास बनाया, तब जाके वहाँ पे यातायात सुगम हुआ। जो सरकार के अधिकारियों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे हैं, और उनका अलग ही मनगढ़ंत तरीके से बसों पे जो आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी वजह से ट्रैफिक बढ़ रहा है। ओटीएस चौराहे पे तो एक भी बस नहीं जाती, वहाँ तो प्रतिबंधित है, तो वहाँ किस चीज का जाम लगता है? दरअसल बात क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा, जब तक उनको अच्छी सुविधाएं सिटी के बीच में नहीं प्रोवाइड होंगी, तब तक वो नहीं होगा। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, अभी जैसे कोई आउटर से, कुंडा से, इधर से कोई अजमेर रोड जाने वाली अगर कोई पैसेंजर है तो उसका तो भाई साहब करीबन 1000 रुपये तो खर्चा ही हो गया, और किराया अजमेर का 200 रुपये ही है। डीलक्स में चले जाएगा 250 रुपये से ऊपर किराया नहीं है।
तो इसका मतलब हमारे को समझ में नहीं आ रहा ये किस हिसाब से प्रोजेक्शन लाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे राजधानी में, देश की राजधानी है, वहाँ पे पहले सैटेलाइट का चारों कोनों में बस स्टैंड की जमीन भी अलॉट हुई थी और उन्होंने देखा कि ये सुविधा कनेक्टिंग के रूप में यहाँ पे सिर्फ जो अधिकारी देख रहे हैं ना, वो ये देख रहे हैं यहाँ से जिसको जाना है, यहाँ से नहीं जाना। ये राजधानी है, यहाँ से अलग अलग जगह से लोग घूमने भी आते हैं। आज किसी भी राज्य से कोई भी आता है ना, अगर उसको बस की नॉलेज नहीं है, उसको ये पता है कि सिंधीकेम से रोडवेज, प्राइवेट और ट्रेन तीनों चीजें मिल जाएंगी, तो उसको इतना ढूंढने में आसानी नहीं, मुश्किल नहीं होती। क्योंकि राजेंद्र जी क्या है कि प्राइवेट बसों की अगर बात की जाए तो तकरीबन कितने यात्री जयपुर शहर से रोडवेज को छोड़कर, ट्रेन को छोड़कर यात्रा करते हैं? 20,000 आदमी रोजाना आता जाता है। और कहाँ कहाँ के लिए बस जाती है? हमारी अहमदाबाद, राजकोट, बीरबड़ा, बांसवाड़ा, जालोर, उधर, इसके अलावा सिरोही, माउंट आबू, उधर अपने बांसवाड़ा, रतलाम, अदर स्टेट में भी। तो क्या कारण है कि सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा? क्या ये प्राइवेट बस वालों को परेशान करना चाहती है, या जो आम आदमी के मुद्दे हैं आम आदमी को परेशान करना चाहती है? सरकार तो स्टेट होनी की है। एक्चुअल में आम आदमी परेशान होगा, बस वाला तो चले जाएगा बस, लेकिन आम आदमी वाला कितना परेशान होगा ये सरकार को देखना चाहिए। जनहित के अंदर इस तरह के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। जनहित में फैसला लिया था 2014 में, वसुंधरा सरकार ने इसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात करी थी, तो आज 2, 4, 3 सेट लगा दिए और स्टेशन चालू कर। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर मैं जनता को बस वाले तो परेशान होंगे, जनता ज्यादा परेशान है और उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, सरकार के प्रति इफेक्ट नेगेटिव जाएगा। अच्छा प्रवीण जी, एक थोड़ा सवाल ये है, प्राइवेट बस एसोसिएशन वालों को वहाँ पे तकलीफ क्या है, क्या मेन समस्या रही? सबसे बड़ी समस्या बस आएगी, यदि हमारी 200-250 बसें अभी वहाँ रोक देते हैं, तो आप ये मानिए अभी ड्राइवरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे सोने की, बसों को खड़ी करने की, बसों को साफ करने की, या ड्राइवर स्टाफ के नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं है। हम है ना अभी अपने स्तर पे हमने सुविधाएं कर रखी, ड्राइवर कंडक्टर सोएंगे नहीं तो एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। दूसरा पैसेंजर्स, अभी बरसात का टाइम में 5,000 पैसेंजर वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई सुविधा है वहाँ पे? बरसात में भीगेंगे, सर्दी में ठंड में मरेंगे, गर्मी में इस धूप में खड़े रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कुछ व्यवस्था है नहीं, न पैसेंजर्स की, न हमारे लिए, न हमारे ड्राइवर कंडक्टर के लिए, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। बस घर वाला था। अच्छा और इसी मतलब हमने इसका विरोध किया, हमने बताया कि है ना ये वहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, तो उसके चक्कर में अभी हमारे मोस्टली कम ना चालान वगैरह किए जा रहे हैं। गाड़ी में 2 पार्सल पड़े हुए हैं डिक्की में, छत पे कैरियर भी नहीं है, तो डिक्की में 2 पार्सल, किसी की अर्जेंट भी हो सकता है, आपको किसी टाकी भिजवानी है, कोई भी किसी का अर्जेंट पार्सल 2 पार्सल पड़े हुए हैं, बस गाड़ी में 2 पार्सल के ऊपर गाड़ी को बंद करके खींच कर चालान बना के और फिर फोर्स किया जा रहा है कि 10,000 तो मौके पे आप जमा कराए। ऐसा एमपीएफ में कहीं भी नहीं है कि मौके पे आप चालान, फिर तो ट्रैफिक वाले भी ये कहेंगे, बोले कि चालान नहीं बना तो हम तो मौके पे पैसे, ये तो बहुत गलत कार्रवाई हो। अच्छा मेरा लास्ट छोटा सा वो है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के लिए क्या आश्वासन दिए हैं? क्योंकि आज क्या मौजूद कारण है कि बाहर आए, तो हमने पॉजिटिव किया, जिसमें प्रफुल्ल पाटिल जी हमारे महामंत्री जी हैं, इनसे भी मिले और लगातार हम इनके संपर्क में भी हैं और ये हमेशा पॉजिटिव कह रहे हैं, ये हमारे कह रहे हैं कि मैसेज आगे तक पहुंचा रहे हैं और आगे जनता के दुखों से दुखी है। बिल्कुल, देखो गवर्नमेंट बीजेपी की है, अगर बीजेपी नहीं सुनेगी तो सुनेगी कौन? और हमारे पास सब जगह पॉजिटिवली रिजल्ट मिला। थोड़ा जो अधिकारी लेवल पे है वो थोड़ा सा हमको गाइड करने की वो बात है, वो भी हमारा मानना है कि जिस हिसाब से हमारे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार और प्रशासन में मतभेद? नहीं ऐसा तो कहीं लग नहीं रहा। तो फिर ऐसा निर्णय क्यों थोपा गया? पर देखो अब हमारी कल मीटिंग है, उसके बाद हमारे को लग रहा है, आज जो हमारे को आश्वासन मिला है कि आपको जो जवाब मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट बस एसोसिएशन के जितने भी तमाम अधिकारी आज बीजेपी कार्यालय में लोगों से मिलने के लिए आए हैं
उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है, लेकिन शायद जो सरकार के अधिकारी हैं वो इन्हें समझने में शायद कुछ गलती कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि आम जनता से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो आम जनता के लिए ही है। इनका साफ ये भी कहना है कि हम अपने लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमें तो जहां बस खड़ी करने के लिए कहीं कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये भी आम जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ ही एक तरह से प्रश्न उठा रहे हैं। इनका मानना है कि बस स्टैंड को अगर वहां पर आप जबरदस्ती थोपेंगे उससे हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आम जनता के लिए ये तकलीफ दे हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमें प्रवीण जी ने बताया घर में घुस के चैन तोड़ ली गई, जब वहां पे रात को तकरीबन 1:30 बजे कोई महिला अगर उतरेगी तो वहां पे उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या इंतजाम करता है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको देखते हुए अगर देखा जाए तो ये तमाम मुद्दों के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं से मिले, इन्हें आश्वासन मिला है। अब इसका फैसला कब होता है ये तो सरकार या प्रशासन ही दे पाएगी। फिलहाल ये इनका मानना है कि अगर सरकार या प्रशासन हमारी बात को अगर नहीं मानते हैं तो हम शायद हो सकता है कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाएंगे। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।